आज मैं जो विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा से जुड़ा हुआ है तथा केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा और मनुष्य दोनों ही जुड़े हुए हैं इससे। क्योंकि ना शिक्षा किसके लिए होता है, ज्ञान किसके लिए होता है। इस संसार में बहुत सारे छोटे बड़े प्राणियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, है कि नहीं? अवश्य है। कोई भी इससे मना नहीं करेगा, कोई भी इससे झुटलाएगा नहीं, कोई भी इससे अलग मत नहीं रखेगा कि ये संसार में सिर्फ एक ही धरण का प्राणी है और वो है मनुष्य। नहीं, फिर मनुष्य पे भी नाना प्रकार का होता है, अर्थात ढांचा के रूप में आप भेद कर सकते हैं, गुण के रूप में भेद कर सकते हैं, स्वभाव के रूप में भेद कर सकते हैं, उसकी कार्यशैली जीवन शैली के रूप में भेद कर सकते हैं। अगर भेद करना हुआ तो बहुत सारे ऐसे आधार आ जाएंगे, और अगर इकट्ठा करना हुआ, संगठित करना हुआ, एकत्रित करना हुआ तब भी बहुत सारे आधार आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे विकल्प आ जाएंगे जिससे आप ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य एक समान होता है। वास्तव में मनुष्य एक प्रकार का जाति होता है, परंतु इसमें पुरुष भी आता है, नारी भी आता है। तो क्या ये भी अलग जाति हो गया या फिर ये इसी जाति का हिस्सा है? अगर इसी जाति का हिस्सा है तो इसे जाति क्यों कहते हैं? बंधुगण, मनुष्य एक बृहद आकार का जाति है। इसमें जो उपजातियां आती है वो होती है पुरुष और दूसरा होती है नारी, यानी नर और नारी। नर यानी पुरुष का नाम। वास्तव में जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब ये नहीं कि वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो इसलिए उसका वो जाति होगी। उसका कार्यशैली या फिर कहे वो उच्च पदवी में बैठा हुआ है, परंतु मनुष्य है इसीलिए उसका जाति उच्चतम हो गया। वो मनुष्य है लेकिन एक निधन दरिद्र, जिसे आज हम पिछड़ा वर्ग के नाम से संबोधन करते हैं, वहां पर जन्म लिया है एक शिशु ने, तो वो उस जाति से हो गया, वो अछूत हो गया। क्या ये न्याय है? नहीं। और दूसरा बात, ना ही कोई अछूता होता है, ना ही कोई पूरा स्वच्छ होता है, सभी का जन्म उसी तरह से होता है। कहने का तात्पर्य, अगर मूल चीज को समझना चाहते हैं वो ये है कि समान प्रकार प्रसव से समान प्रकार का जाति होता है। ना ही कोई उच्च जाति होता है, ना ही कोई निम्न जाति। वास्तव में जाति व्यवस्था हमारे संस्कृति में ही नहीं था। जब से आक्रांताओं ने, विदेशियों ने यहाँ पर डेरा डाला, तब से उनका मूल उद्देश्य क्या था कि वो इस समृद्धवान देश से जितना हो सके उतना लूट कर लेके अपने देश में चले जाए और अपने देश का रूप रंग मानचित्र परिवर्तन कर ले, अपने देश को समृद्धि के पथ की ओर लेके चले, तथा यदि हो सके तो वो यहीं पर रहकर, यानी इस भारत भूमि में रहकर हमारे ऊपर शासन कर सके, यानी हम उनके गुलाम बने। और ऐसा हुआ भी। तो इसीलिए वो अपने तरीके से, अपने बुद्धि से जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। उन्होंने हमारे आपसी संबंधों को काटने के लिए, आपस में शत्रुता का बीज डालने के लिए जाति व्यवस्था लाई, जाति परंपरा लाई। आप कह सकते हैं कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, कहा सुना बातें कर रहा हूँ, कोई एक पक्ष रख रहा हूँ, मेरा पक्ष। लेकिन अगर आप में तनिक मात्र बुद्धि है, तनिक मात्र ज्ञान है, तनिक मात्र सोचने का क्षमता है, तनिक मात्र चिंतन करने का क्षमता है, तो जरा इस बात पर गौर से चिंतन कीजिएगा
गौर से सोचिएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं क्या वो तार्किक है या नहीं है। क्या वो ज्ञान के आधार पर, बोध के आधार पर अगर तुला में तोला जाए, कहां तक वो सही सिद्ध होता है, कहां तक वो सटीक मालूम होता है, कहां तक वो उचित मालूम होता है, कहां तक वो हमें सही का ज्ञान कराता है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। फिर अगर आप पढ़ने का शौकीन होंगे, इतिहास को जानने का शौकीन होंगे, केवल इतिहास नहीं, सब कुछ जानना चाहिए। सब कुछ मतलब ये नहीं जो नेगेटिव चीजें हैं उनको अपने मस्तिष्क में भर दे, नहीं, जो जानने योग्य बातें हैं, जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क के चिंतन को, हमारे बुद्धि को विस्तार देता है, हमें ज्ञान में भर देता है, हमें सूचना देता है। सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान अंतर्दृष्टि पैदा करता है, बोध पैदा करता है, और सूचना केवल जानकारी देता है, केवल आपको सूचित रखता है, केवल आपको अवगत रखता है। हाँ, उस सूचना से आप एक डेटा बनाकर एक अच्छा निर्णय अवश्य ले सकते हैं, परंतु हर समय नहीं। आप वास्तविक कारण को नहीं जान पाएंगे। तो ये और एक विषय हो गया, इसको तनिक दूर रखते हैं। मुख्यतः आज जो विषय था उस पे आते हैं। तो उन्होंने ये सब जाति व्यवस्था लाई, फूट कराई हमारे आपसी संबंधों में। कोई ऐसे मान्यता, ऐसे विश्वास, ऐसे एक पुस्तक, दो पुस्तक को अपना मान लिया और उसी पे बुना गया अपने आदर्श को, अपने मान्यताओं को धर्म का नाम दे दिया। वास्तव में ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है, पंथ है, मजहब है। धर्म यानी जो स्वयं को जानना होता है, स्वयं को जानने के बाद जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। चाहे वो इंग्लैंड में बैठा कोई मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो जर्मन में बैठा कोई मनुष्य क्यों ना हो, भारत में बैठा कोई मनुष्य क्यों ना हो, फिर भारत के अंदर चाहे वो दिल्ली में बैठा कोई इंसान हो, या हरियाणा में बैठा कोई इंसान, या मुंबई में बैठा कोई इंसान, कहीं पर भी हो, किसी जगह भी हो, ये जो शरीर का प्रकृति है वो बराबर रहता है, सबके लिए समान रहता है। इस शरीर का जन्म होता है, फिर शरीर का मृत्यु होना भी तय है, निश्चित है। कब होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, परंतु होगा ये सुनिश्चित है। और निस्संदेह इस शरीर में कुछ न कुछ ऐसा है जिसके कारण ये जड़ वस्तु जीवित दिखाई देती है। अन्यथा आप स्वयं ही चिंतन कीजिए। अब जब किसी को मृत के रूप में स्वीकार करते हैं, किसी को कह देते हैं कि इसका देहांत हो गया, कहते हैं उसका शव पड़ा हुआ है, तो देह तो वो ही रहा ना, नहीं, देह का तो कुछ नहीं हुआ। वही देह कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ महीना पहले, कुछ वर्षों पहले हंस रहा था, खेल रहा था, बातें कर रहा था, बातें सुन भी रहा था, क्लेश कर रहा था, फिर कहीं कहीं जगह क्लेश को मिटा भी रहा था। आज क्या हो गया? देह तो पड़ा हुआ है, देह का तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं किसी किसी जगह जब रोग हो जाता है वो अलग विषय है, लेकिन अगर रोग भी ना हुआ, निरोगी काया है, तब भी तो देह पड़ा रहता है। क्या जुखाम, सर्दी पहले कभी नहीं हुआ? तब भी तो हुआ, और तब भी तो वो जीवित था, तब भी तो हंसता खेलता था। ये देह के माध्यम से सब कुछ करता था, देह से देखता भी था, क्यों देखता था। तो सब कुछ
स्वतः ही वैसा है। ऐसा क्या हो गया कि देह पड़ा हुआ है कि वो बातें नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि देह हम नहीं। जब देही का प्रवेश होता है देह में, तब देह जीवंत होता है, जीवित होता है, तब से जीवन का आरंभ होता है। और जब देही इस देह को त्याग देता है, देही जब इस देह से चला जाता है, तब देह जैसे पहले था जड़ वस्तु, वैसे ही जड़ समान हो जाता है। सिर्फ रहता है, लेकिन कैसा? जीवंत नहीं, निर्जीव, जड़ के समान। क्योंकि ना इस संसार में जो भी पदार्थ है वो निर्जीव है, जड़ है। इसमें प्राण तभी आता है जब उस परमात्मा का अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो जब ऊर्जा के रूप में उस जड़ वस्तु में प्रवेश करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये जड़ देह नहीं, हम कहते तो ये है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा नेत्र है, नयन है, लोचन है, ये मेरा कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा संतान है, ये मेरा परिवार है। देखिए, सब में आप मेरा लगा रहे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते ये मैं हूं। क्या आप कार को कहते ये कार मैं है? नहीं, ये मेरा है, यानी मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मैं नहीं। इस शरीर को आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, यानी इस शरीर आपसे जुड़ा हुआ है, आप शरीर नहीं। तो जब आपको ये समझ में आ गया, आप देही है, आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है, तो इस आत्मा को जानना ही, अपने आप को जानना, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही धर्म होता है। तो अब कहिए, अगर ये आत्मा सभी देह में बसा हुआ है, तो चाहे वो इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, जर्मनी में हो, भारत में हो, स्विट्जरलैंड में हो, साउथ अफ्रीका में हो, जिम्बाब्वे में हो, वेस्ट इंडीज में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, गुजरात में हो, गोवा में हो, कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति का धर्म क्या यह नहीं हो जाता कि आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मा को जानना? क्योंकि ना वो आत्मा है, देह नहीं। लेकिन आज जो मजहब, पंथ, संप्रदाय है, वो आप किससे जोड़ते हैं? इस देह से। क्यों? देह किससे जुड़ता है? ना उसके घर में जन्म लिया, उसके घर में जन्म कैसे लिया? ये देह का जन्म हुआ है, और वो तो रासायनिक प्रक्रिया से हुआ है ना? तो देह से वो तो संप्रदाय पंथ बढ़ते जाते हैं, और वास्तव में ये संप्रदाय पंथ कुछ भी नहीं होते। तो असली धर्म को जानिए, जो आपको अपने बारे में बताए वही धर्म है। आत्मा कभी नहीं बदलती, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। आप विज्ञान में पढ़े होंगे क्या? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, it can only be transformed। कहने का तात्पर्य यह है, ऊर्जा को ना हम कभी निर्माण कर सकते हैं, और ना ही इसको कभी मिटा सकते हैं। इसका कभी क्षय हो सकता है, कभी विनाश हो सकता है। ये अविनाशी है, परंतु इस ऊर्जा का रूपांतरण हम अवश्य कर सकते हैं। यानी अगर ये ऊर्जा अभी एक चीज में है, तो कुछ समय बाद उस ऊर्जा को और एक चीज में डाल सकते हैं। और ये आत्मा क्या है? परमात्मा का तो ऊर्जा है। ये ऊर्जा अभी एक शरीर में है, कुछ समय बाद जब मृत्यु हो जाएगा, ये ऊर्जा तो वही रहा, वो अविनाशी है, वो दूसरा शरीर लेके जन्म लेगा, और उसी को ही हम पुनर्जन्म कहते हैं, या उसी को ही जन्म कहते हैं। तो वो आत्मा तो रहा ना। और ये जो आत्मा कौन सा शरीर धारण करेगा, कैसी घर में जन्म लेगा, ये उसका कर्म बोलता है। जैसा कर्म होगा
वैसा ही उसके सामने परिस्थितियाँ स्थितियाँ, परिवार, घर वाले, पड़ोसी आएंगे। ऐसा करता समझ में आया, देखिए मैं धर्म का कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिया, कैसे विज्ञान के माध्यम से मैंने आपको समझाया। मैं यहाँ पर किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, या फिर उसको नीचा दिखाने या फिर इसको बड़ा दिखाने नहीं आया हूँ। जो सही है, जो वास्तविक है, वही आपके सामने रख रहा हूँ। जिसको भी जानने का जिज्ञासा होगा वो अवश्य जानेगा। कैसे? अरे जिसको प्यास लगी है वो चाहे जो भी काम कर रहा होगा, दौड़कर चारों ओर देखेगा कि कहीं ना कहीं पानी मिल जाए, मुझे पानी चाहिए, चाहे वहीं से 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। वो दौड़कर या फिर पैदल कष्ट करके जाएगा वहीं से पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि ना वो अगर वहां पर नहीं गया, वो 1 किलोमीटर का अगर परिश्रम नहीं किया तो पूरा दिन उसे बिना पानी के रहना पड़ेगा। पूरा दिन मतलब मर जाएगा। तो अगर पूरा दिन रहेगा तो मरेगा। तो इसमें चांसेस है, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि वो अगर 1 किलोमीटर गया, थोड़ा सा पानी मिल गया तो वो बचा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिसको पानी चाहिए वो स्वयं ही पानी के स्रोत के पास चला जाता है। मैं ये जो कहा, ये सब कहाँ आज हमारे शिक्षा व्यवस्था में है। हमारे शिक्षा में तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता। आज हम जिसको धर्म मान बैठे हैं वो तो गलत है ना। वो धर्म ही नहीं है, वो तो आपका संकुचित, आपका मलिन मन का विचार है, मलिन मन का विश्वास है। उसी को ही आपने धर्म मान लिया है। धर्म महायोद्धा बनाता है असत्य के सामने लड़ने के लिए, न कि कायर बनाता है कि आप सब कुछ त्याग कर इस संसार को अपराधियों के हाथ छोड़कर, अन्याय के हाथ छोड़कर, अधर्मियों के हाथ छोड़कर, कि पीछे जा बैठकर कहीं सुनसान जगह में बैठकर पूजा पाठ करते रहे, नाम जपते रहे। लेकिन नाम जप का भी महत्व है, लेकिन उसका बात मैं अभी नहीं कर रहा। मैं किस संदर्भ में, किस पृष्ठभूमि में, किस उद्देश्य के लिए क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ना अगर आप संदर्भ नहीं समझ पाए, पृष्ठभूमि नहीं समझ पाए, उद्देश्य को नहीं समझ पाए, आप अर्थ को अनर्थ कर देंगे। और यही अनर्थ को चारों ओर अगर प्रचार करने लगेंगे आप, तो दुष्प्रचार फैलेगा, समाज में अन्याय फैलेगा, समाज में अंधविश्वास फैलेगा। यही हुआ है हमारे समाज में आज। कौन सा प्रसंग में क्या कहा जा रहा है वो सोचिए। अगर आप ये प्रसंग ही बदलिए, संदर्भ भी बदलिए, मैं जो कह रहा हूं ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्म करो लेकिन फल का त्याग कर दो। लेकिन वहां पर प्रसंग क्या था? वहां पर प्रसंग था कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, बोध क्या है। वो जान के भी कि लड़ाई करना उसका धर्म है, वहां से पीछे हट रहा था। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि अन्याय, अधर्म, अपराधी स्वयं में पीछे हट रहा है, यानी ये संसार अब रक्तपात से बच जाएगा। वहां पर अगर आप ये कहे नहीं तो पीछे मत हट, कर्म करते जा, फल का त्याग कर दे, यानी आप क्या कह रहे हैं कि तू जो अधर्म कर रहा था, जो अन्याय कर रहा था, उसको आगे बढ़ाते जा, फल का त्याग मत कर। यानी देखिए संदर्भ बदल गया तो अर्थ का अनर्थ हो गया, गलत अर्थ निकला। तो पहले पृष्ठभूमि को समझिए, पहले वक्ता को समझिए, पहले श्रोता को समझिए, पहले दर्शक को समझिए, पहले उद्देश्य देखिए, उसके बाद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। तो ये शिक्षण व्यवस्था भी हमसे ही जुड़ा हुआ है। हम ही शिक्षक बनते हैं और हमारे ही संतान, यानी कहे कि हम ही इस शिक्षा का कौन छात्र बनते आए हैं या फिर बनेंगे। तो जब हमने ये सब कुछ समझा नहीं, हमारा शिक्षा का स्तर जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। और शिक्षा कैसा है?
आपको सिर्फ एक एटीएम मशीन बनाया जा रहा है, एक पैसा कमाने वाला मशीन, काम ना पुट्टी का मशीन, और कुछ भी नहीं। ना बोध हुआ, ना ज्ञान हुआ, ना विवेक हुआ। सही शिक्षा वो होता है जो आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, भीतर से परिवर्तन करता है, अंतःकरण को स्वच्छ करता है, मन को क्या निम्नताओं से लेकर उच्चतम शिखर की ओर ले जाता है। एक मलिन मन कभी भी निष्काम कर्म नहीं कर सकता। ज्ञान आपको कर्म बंधन के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिलाता है, परंतु जब तक आप कर्म नहीं किए, यदि इस कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होने का कर्म नहीं किए, आप कर नहीं सकते। पहला आधार तो ज्ञान ही होता है, उसके बाद कर्म। ज्ञानमय कर्म हो सबसे श्रेष्ठ है। अगर ज्ञान जीवन में नहीं उतरा, ज्ञान कर्म में नहीं दिखा, तो आप पशु हैं और कुछ भी नहीं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? वास्तविक जो सही शिक्षा है वो आपका हृदय परिवर्तन करती है, आपको चेतना को विकास करने का परमोच्च स्थिति तक ले जाती है। परंतु ये सब तो हुआ नहीं, अंतर्दृष्टि मिला नहीं, हृदय का परिवर्तन हुआ नहीं। अन्यथा कोई मांस मछली का भक्षण करता क्या, जिसके पास भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं, क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं, वो तो दो पैर वाला एक पशु है ना? तो क्या ये ऐसे मनुष्य आदर्श बनना चाहिए? और अगर ऐसे मनुष्य बिना बोध के, बिना ज्ञान के परिवार गठन करने लगे, गृहस्थ धर्म को अपनाने लगे, सोचिए क्या होगा। यही हुआ है। जितने भी विकृति आप सोच सकते हैं, ये सब कुछ हुआ है। और इन विकृति को हमने मान्यता दे दी, हमने स्वीकृति दे दी, क्योंकि विकृति का स्वीकृतिकरण हो गया है। इस कारण आज समाज का, राष्ट्र का क्या हुआ है सोचिएगा। देखिए अपने आसपास, आप स्वयं भी जान पाइएगा। अगर भोगी मन हुआ तो आप जान नहीं पाएंगे। भोग सदा ही तरुण रहता है, लेकिन हम बूढ़ा हो जाते हैं। जब बुढ़ापा का स्थिति आती है, तब भोग का संस्कार तो भीतर पड़ा हुआ है, लेकिन भोग करने का जो क्षमता था इंद्रियों में, वो शिथिल हो जाता है, उतना क्षमता नहीं रहता। तो क्या होता है? दुख, पीड़ा। सही ना? कोई कहता है मैं भगवान का भक्त हूं। अरे अगर भगवान का भक्त हुआ तो उसका मन भी तो स्वच्छ होना चाहिए ना। ऐसा मन क्या वास्तव में कभी भी अंडा खाएगा, मछली खाएगा, बीड़ी सिगरेट का, मादक द्रव्य का सेवन करेगा? नहीं। कभी भी उस संगति में जाएगा? नहीं। परंतु यही सब तो हो रहा है। इसे ही पाखंडपन कैसे, इसे ही मिथ्याचारण कहते हैं। शिक्षा का मेन उद्देश्य ही था कि निम्नतम जीवन से उच्चतम जीवन देना, सबको उच्चतम शिखर तक ले जाना। किस आधार पर? न चेतना के आधार पर। यानी ऐसी अवस्था कर देना कि वो स्वयं जिज्ञासा प्रवृत्ति के बने। समय के बाद समय प्रयास करते रहे, अपने चेतना को विस्तार देते रहे, क्योंकि ना सदा वो शिक्षालय में या गुरुकुल में नहीं बिता सकते। परंतु जितना भी समय गुरुकुल में वो शिक्षालय में बिताएंगे, उतना दिनों में उनका उतना नींव पड़ जाएगा, वो संस्कार पड़ जाएगा कि चेतना को विस्तार देना है, बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। जिसका चेतना का स्तर जिस तरह का होता है, उसका जीवन का स्तर उसी तरह का होता है, और उसका समस्या भी उसी तरह का होता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? पूछेगा अपने आप से। अरे आपका चेतना तो निम्नतम है, आपका समस्या कैसा होगा कि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हर महीने बैंक में अच्छा पैसा मिलता रहे इस तारीख तक, मैं अच्छा रहूं,
मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा घर अच्छा रहे, इतना पैसा हो कि मैं ये राशन खरीद सकूँ, अपना इच्छा पूर्ण कर सकूँ, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकूँ, तथा अपना हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ या फिर हेल्थ को सुरक्षित कर सकूँ। और इसके ऊपर तो मैं ये छोड़ ही दे रहा हूँ, जो कुरीति कुपरंपरा है जिसको आप मान रहे हैं, तो वो नहीं है। ये सब आपका समस्या है, पर इसके सामने जो उच्चतम शिखर में पहुंच गया है, जिसका चेतना कहे जीवन मुक्त अवस्था में है, उसका समस्या और आपका समस्या कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आकाश के साथ एक कंकर का क्या तुलना होगा, कुछ नहीं। उसका चुनौती, उसका संघर्ष, उसका समस्या आकाश के समान है, लेकिन आपका वही एक कंकर के समान। लेकिन क्या है, क्योंकि ना आप उससे पहले जन्म लिए हैं। शरीर तो बढ़ गया, लेकिन बोध नहीं आया, बुद्धि नहीं बढ़ा, कूप का मंडूक रह गए। इसीलिए वो, क्योंकि आपसे उम्र में कम है और आपका बोध भी कम है, बुद्धि भी कम है, आप ना उसे समझ पा रहे हैं, ना ही जान पा रहे हैं, अपने अनुसार उसका आंकलन कर रहे हैं। वो स्वयं जल कर दूसरों को प्रकाश देने का कोशिश करता है। वो महायोद्धा है, परंतु वो कभी प्रकाश नहीं करता, सबसे छिपा रहता है, कभी किसी को बोलता नहीं, क्योंकि ना प्रदर्शन पाश्चात्य देश का आधार है और दर्शन भारतीय देश का। तो बंधुगण, अगर मैं कहना चाहूँ तो इस पे बहुत सारे बातें कर सकता हूँ, ढेरों सारे बातें कर सकता हूँ, पर इसको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम में जितना कहा गया है उतना आपको समझ में आया होगा, और अगर उस पर आप थोड़ा अधिक चिंतन करें, मनन करें, समाज को देखें, राष्ट्र को देखें और ज़्यादा गहरा जान पाएंगे आप। तो आत्मनिर्भर बनिए, किसी पर निर्भरता मत रखिए। तो सत्य के रास्ते में, धर्म के राह में आगे बढ़ते रहिए, चाहे जितना भी कष्ट हो। याद रखिएगा, सत्य के रास्ते में अगर मृत्यु भी हुई, उसे वीर गति कहेंगे। वो सम्मानीय होगा, वो जीवन को सार्थकता देती है। हमें लंबा जीवन नहीं चाहिए, हमारा जीवन छोटा हो लेकिन महत्वपूर्ण हो और लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।